कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी थी। मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने अखबार को बताया था कि अमित शाह ने कथित तौर पर कनाडा की धरती पर सिख अलगवादियों के खिलाफ हिंसा को मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार मॉरिसन ने सार्वजनिक सुरक्षा पर कनाडा की संसदीय कमेटी के सामने गवाही के दौरान ये बात कही है। भारत सरकार ने पहले ही कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी किसी भी संलिप्तता से इनकार कर दिया था। डेविड मॉरिसन कनाडा के उन प्रमुख अधिकारियों में से हैं जो संसदीय समिति के सदस्य के सामने गवाही के लिए पेश हुए। समिति के सांसदों ने 2 सप्ताह पहले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के इस आरोप के बारे में सवाल पूछे कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में व्यापक अपराधों में शामिल थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी पहली की रिपोर्ट में दावा किया था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं कि भारत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कनाडा में खुफिया जानकारी जुटाने वाले मिशन और सिख अलगाववादियों पर हमले को अधिकृत किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि एक कनाडाई स्रोत ने भारतीय अधिकारी की पहचान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रूप में की है। डेविड मॉरिसन ने अधिक जानकारी या सबूत दिए बिना कहा कि पत्रकार ने मुझे फोन किया और पूछा कि यह वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की कि यह वही व्यक्ति है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने अभी तक डेविड मॉरिसन के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। मॉरिसन 2 सप्ताह पहले भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद को लेकर समिति के सामने पेश हुए थे। कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया था, जिसके बाद भारत ने वर्मा और 5 अन्य भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया था। भारत ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था और कनाडा में अपने राजनयिकों पर खतरा बताया था। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। उसकी जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी थी। मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने अखबार को बताया था कि अमित शाह ने कथित तौर पर कनाडा की धरती पर सिख अलगवादियों के खिलाफ हिंसा को मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार मॉरिसन ने सार्वजनिक सुरक्षा पर कनाडा की संसदीय कमेटी के सामने गवाही के दौरान ये बात कही है। भारत सरकार ने पहले ही कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी किसी भी संलिप्तता से इनकार कर दिया था। डेविड मॉरिसन कनाडा के उन प्रमुख अधिकारियों में से हैं जो संसदीय समिति के सदस्य के सामने गवाही के लिए पेश हुए। समिति के सांसदों ने 2 सप्ताह पहले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के इस आरोप के बारे में सवाल पूछे कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में व्यापक अपराधों में शामिल थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी पहली की रिपोर्ट में दावा किया था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं कि भारत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कनाडा में खुफिया जानकारी जुटाने वाले मिशन और सिख अलगाववादियों पर हमले को अधिकृत किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि एक कनाडाई स्रोत ने भारतीय अधिकारी की पहचान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रूप में की है। डेविड मॉरिसन ने अधिक जानकारी या सबूत दिए बिना कहा कि पत्रकार ने मुझे फोन किया और पूछा कि यह वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की कि यह वही व्यक्ति है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने अभी तक डेविड मॉरिसन के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। मॉरिसन 2 सप्ताह पहले भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद को लेकर समिति के सामने पेश हुए थे। कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया था, जिसके बाद भारत ने वर्मा और 5 अन्य भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया था। भारत ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था और कनाडा में अपने राजनयिकों पर खतरा बताया था। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। उसकी जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।